हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंस में। आज के हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 20 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लैरा के घर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एमरी के फादर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं क्लैरा के घर के अंदर सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डोरबेल सुनाई देती है। डोरबेल सुनकर क्लैरा गेट खोलने जाती है। उनसे पूछते हैं कि आप कौन है। तभी एमरी के फादर उन सभी से बोलते हैं, मैं डीमन कंट्रोल बॉर्डर से आया हूँ, क्या यहाँ पे मास्टर इरुमा है। तभी एमरी के फादर इरुमा को वहाँ से बाहर ले आते हैं और उसे एक साइड ले जाके उससे बात करने लग जाते हैं। एमरी के फादर उससे बोलते हैं, मुझे माफ करना, अचानक से मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और इसके बारे में मुझे अभी के अभी बात करनी है। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एमरी के फादर उसे बताते हैं, दरअसल डीमन बॉर्डर ने जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन सभी के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली है। जितने भी लोग तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी प्राइवेसी में दखल दे रहे थे उन सभी को दूर रखने के लिए ऑर्डर निकाले गए हैं। हमने उन सभी रिपोर्टर्स उन सभी लोगों को दूर कर दिया है। यहाँ तक कि हमने सुलेवन को भी वार्निंग दी है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करें। उनकी बातें सुनकर इरुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे बोलता है, आपने मेरी जान बचा ली, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने घर जा सकता हूँ। तभी एमरी के फादर उससे बोलते हैं, हाँ तुम अपने घर जा सकते हो और मैं कहूंगा कि तुम अपना ध्यान रखना। अपनी बातें बोल के वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन इरुमा उन्हें रोक लेता है। वो उनसे बोलता है, मुझे बताइए कि एमरी कैसी है। जैसे ही एमरी के फादर इरुमा के मुंह से एमरी का नाम सुनता है उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इरुमा से बोलते हैं, एमरी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, वो इस समय पढ़ रही है और वो पढ़ रही है, तो तुम मुझसे दूर रहो। उन्हें ऐसा देखकर इरुमा उनसे बोलता है, हाँ मैं उनसे दूर रहूंगा। वहीं हमें एमरी को दिखाया जाता है। एमरी पढ़ने की जगह अपनी डेट के प्लान बना रही होती है। वो एक लिस्ट तैयार कर रही होती है कि वो इरुमा के साथ डेट पे क्या क्या करेगी। एमरी में इस लिस्ट के अंदर सभी चीजों को फर्स्ट लव मेमोरी की मदद से तैयार किया होता है और मैं आशा करती हूँ सभी चीजें काफी ज्यादा रोमांटिक और मजेदार रहे। तभी एमरी अपना फोन उठा के इरुमा को बताने जा रही होती है, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाती है। एमरी की धड़कनें काफी तेज चलने लग जाती हैं। वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इरुमा को वो कैसे बताए। वो इरुमा को कॉल करने ही जा रही होती है, लेकिन तभी सामने से एक मैसेज आ जाता है, जिसे देख के एमरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इरुमा उस मैसेज में बोलता है, मैं हमारे प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम छुट्टियों के अंत में मेरे साथ चलना चाहोगी, और उसके लिए मैं कभी भी फ्री हूँ। इरुमा के सभी मैसेज को पढ़ के एमरी की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इरुमा एमरी के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। तभी एमरी उसे मैसेज करके बताती है, मैं इस लोकेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ इस बार तुम अकेले ही आओगे। इस बार केवल हम दोनों ही होंगे, केवल और केवल हम दोनों और कोई नहीं। मैसेज करने के बाद एमरी इरुमा के मैसेज का वेट करने लग जाती है। तभी एमरी सोचने लग जाती है, मुझे इरुमा को सरप्राइज देना चाहिए। क्या वो उस मैप को रीड कर पाएगा, क्या वो उस लोकेशन पे पहुंच पाएगा। तभी दूसरी तरफ से इरुमा का भी मैसेज आ जाता है। वो उसमें लिखता है, हाँ मैं बिल्कुल इस जगह पे पहुंच जाऊंगा। इरुमा का मैसेज देखकर एमरी के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल आ जाती है और वो इस ख्याल से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो इरुमा के साथ डेट पर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, एमरी के फादर एमरी के रूम के बाहर से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वो एमरी के दरवाजे को नॉक करके उससे बोलते हैं, एमरी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो, क्या हम बात कर सकते हैं। जब एमरी कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो एमरी के कमरे में झांक के देखते हैं। हमें दिखाया जाता है एमरी अपनी ड्रेस को सिलेक्ट कर रही होती है। उसे ऐसा करते हुए देख के एमरी के फादर खुद से बोलते हैं, क्या ये कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तभी उन्हें कुछ समझ में आता है। वो एकदम से दरवाजे खोल देते हैं और वो चिल्ला के एमरी से बोलते हैं, क्या तुम इरुमा के साथ कहीं बाहर जा रही हो। रूम के अंदर आने के बाद एमरी के फादर एमरी से माफी मांगते हैं। वो उससे बोलते हैं, ऐसे आने के लिए मुझे माफ करना, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा तुम काफी बिजी हो, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तभी एमरी उनसे बोलती है, दरअसल मैं अपनी अलमारी में कपड़े लगाने में बिजी थी। उसकी बातें सुन के एमरी के फादर उससे बोलते हैं, क्यों ना हम दोनों कल शॉपिंग करने चलें ताकि हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ले सकें। लेकिन एमरी उन्हें मना कर देती है। वो उनसे बोलती है, कल मैं बिजी हूँ। एमरी के मुंह से ना सुनकर एमरी के फादर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम होता है लेडी लिव्स एक्वाकेस। वहीं दूसरी तरफ एमरी भी तैयार हो गई होती है इरुमा से मिलने के लिए। तभी इरुमा उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो आसपास एमरी को ढूंढने लग जाता है। इरुमा एमरी को ढूंढ ही रहा होता है। तभी एमरी इरुमा को आवाज लगाती है। तभी हमें एमरी को दिखाया जाता है। एमरी अपने आउटफिट में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। वही इरुमा भी एमरी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता। एमरी उससे बोलती है, क्या तुमने मेरे यहाँ पे काफी देर तक इंतजार किया। एमरी की बातों से इरुमा का ध्यान टूट जाता है। वो उससे बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इरुमा एमरी से बोलता है, तुमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। एमरी उससे बोलती है, हाँ यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी है। एमरी की बातें सुनकर इरुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इरुमा को इतना ज्यादा खुश देख के एमरी भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी एमरी अपनी बुक के अंदर देख रही होती है क्या उसका दूसरा प्लान क्या है, अब उसे अगला क्या करना है। एमरी अपनी बुक को पढ़ ही रही होती है। तभी पीछे से इरुमा भी चेंज करके आ चुका होता है। एमरी इरुमा से बोलती है, तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो। इरुमा से बोलता है, थैंक यू, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पहले ही नहीं बोला, लेकिन मैं अब बोल देता हूँ, तुम भी इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो एमरी। इरुमा के मुंह से अपनी तारीफ सुन के एमरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उससे बोलती है, सच में मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। तभी एमरी खुद से बोलती है, मेरे प्लान का फर्स्ट पार्ट
सक्सेस हो चुका है, अब मुझे अपने प्लान के दूसरे पार्ट पे चलना चाहिए जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं। तभी एमरी डिसाइड करती है मैं कैसे भी करके इरुमा के करीब जाके रहूंगी, मुझे बस इरुमा के हाथ को पकड़ना है, जिसकी वजह से मैं और इरुमा काफी ज्यादा करीब आ जाएंगे। और वो फैसला करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डेट को सक्सेसफुल बना कर रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एमरी और इरुमा एक्वेरियम के अंदर से जा रहे होते हैं। एमरी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि वो इरुमा के हाथ को पकड़ सके। एमरी को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। लेकिन जैसे वो अपना हाथ बढ़ाती है एमरी का हाथ इरुमा के कंधे पे आता है। एमरी को ऐसा करते हुए देख के इरुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं ऐसा कुछ होगा एमरी ने भी सोचा नहीं था, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी इरुमा एमरी से पूछता है मुझे बताओ क्या हुआ है। एमरी उससे बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इस चीजों को इग्नोर करो। तभी इरुमा बाकी की चीजों को देखने लग जाता है। वहीं एमरी अपने दिमाग में सोच रही होती है इरुमा के हाथ मेरे हाथों से इतने दूर क्यों है, मैं जानती हूँ मुझसे हाइट में छोटा है लेकिन फिर भी वो मुझसे काफी दूर है। तभी एकदम से एमरी को शौक लगता है, उसे लगने लग जाता है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा बड़ी हूँ, और वो खुद से ही बोलने लग जाती है मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, जिस वजह से मैं इसके हाथ तक नहीं पहुंच पा रही। इसी वजह से एमरी का दूसरा प्लान ऐसे ही रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ सभी लोग स्लाइड के मजे ले रहे होते हैं। तभी एमरी को अपने तीसरे प्लान की याद आती है जिसमें उसने डिसाइड किया था कि हम स्लाइड पे बैठेंगे, जिसमें लड़का लड़की को पकड़ के पीछे बैठा होता है। तभी एमरी सोचती है अब इसमें मजा आएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती हैं। इरुमा आगे और एमरी को पीछे बैठना पड़ता है, जिस वजह से एमरी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो सोच रही होती है पर जो भी हो कम से कम ये मेरे करीब तो है। वो स्लाइड इतनी जोर की जा रही होती है कि इरुमा और एमरी को मजा करने का मौका ही नहीं मिलता और वो एकदम से स्लाइड खत्म हो जाती है। इन दोनों को इस स्लाइड के अंदर मजा आने की वजह शौक लगता है। इसी के साथ एमरी का तीसरा प्लान भी फेल हो जाता है। तभी एमरी इरुमा को एक जगह इशारा करके उससे बोलती है चलो वहाँ पे चलते हैं। तभी एमरी अपने चौथे प्लान पे काम करने लग जाती है। एमरी उस प्लान के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई पानी मार देता है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वो और कोई नहीं इरुमा होता है। इरुमा उसे देख के हंस रहा होता है। इरुमा को अपने ऊपर पानी उछालते हुए देख के एमरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे बोलती है मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, तो चलो अब मेरी बारी है। अपनी बातें बोल के वो इरुमा के ऊपर पानी उड़ा देती है, लेकिन वो हल्के पानी की बजाय एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है, जिस वजह से इरुमा उसमें डूब जाता है। और इसी के साथ एमरी का चौथा प्लान भी फेल हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, इन दोनों को दिखाया जाता है ये दोनों खेल रहे होते हैं। एमरी के प्लान के मुताबिक लिस्ट में 5वें नंबर पे जो प्लान था वो था वॉलीबॉल। एमरी फैसला करती है कि मैं इस प्लान को बेकार नहीं होने दूंगी, इस बार मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल करूंगी, जिस वजह से इरुमा और मैं इस चीज का मजा ले सके। तभी एमरी उस बॉल को हिट करती है, लेकिन वो इतने प्यार से हिट करती है हम सभी को ऐसा लगता है कि वो बॉल बड़े प्यार से जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस बॉल पे इतना ज्यादा फोर्स लग जाता है कि वो बॉल इरुमा के पीछे जाके जमीन में धंस जाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ऐसा होते हुए देख के एमरी इरुमा से माफी मांगती है। वो उससे बोलती मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी एमरी को याद आता है मैंने अपनी ताकतों पर कभी भी कंट्रोल नहीं करा, इस वजह से मुझे पता नहीं कि ताकतों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। लेकिन इरुमा एमरी से बोलता है चलो जो भी हो उसे छोड़ो, दोबारा से खेलते हैं। इरुमा को इतना सीरियस देखकर एमरी रोने लग जाती है। वो उससे बोलती है यहाँ पे मैं मजे करने आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती थी। इसी के साथ एमरी का 5वां प्लान भी फेल हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों टेबल पे बैठे होते हैं। आगे हमें एमरी की लिस्ट का दिखाया जाता है, जिसमें उसके प्लान 6 के अंदर उसने डिसाइड किया होता है कि वो इरुमा को आइसक्रीम खिलाएगी। तभी एकदम से एमरी का ध्यान टूटता है। हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का ऑर्डर आ चुका होता है और वो आइसक्रीम कम लग रही होती है, एक अजीब सा क्रिएचर ही लग रही होती है। उस आइसक्रीम को देख के एमरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे शर्म भी आ रही होती है। ये वैसा तो नहीं है जैसे मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये दोनों उसे खाने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आइसक्रीम के ऊपर जो क्रिएचर होता है उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से एमरी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि एमरी ने इतने सारे प्लान बनाए लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं होता। तभी इरुमा एमरी को रोककर उसके बालों में से क्रीम को हटा देता है। इरुमा के इस जेस्चर से एमरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं। इरुमा खुद के लिए, अपने ग्रैंडपा और अपने दोस्तों के लिए सामान खरीद रहा होता है। वहीं एमरी को भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इरुमा सभी के लिए कुछ ना कुछ ले रहा है, लेकिन वो उसे भूल चुका है। तभी इरुमा दूसरी तरफ जाके क्लैरा के लिए गिफ्ट चूज करने लग जाता है, जिस वजह से एमरी का मुंह दोबारा फूल जाता है। तभी इरुमा क्लैरा के लिए एक अजीब सी डॉल उठा लेता है, लेकिन एमरी उसे रोक देती है। वो उसे बोलती है वो एक लड़की है, तुम्हें उसके लिए ये लेना चाहिए। लेकिन तभी एमरी को याद आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्लैरा मेरी राइवल है। वहीं इरुमा के दिमाग में भी चीजें चल रही होती है। वो सोच रहा होता है पता नहीं एमरी को मेरे साथ इस सब चीजों में मजा आ भी रहा है या नहीं। तभी इरुमा एमरी से पूछता है इन लोगों के पास यहाँ पे कितनी सारी अच्छी चीजें हैं ना एमरी। उसके जवाब में एमरी उसे बोलती है हाँ तुमने सही कहा, और वो मुस्कुराने लग जाती है। एमरी को ऐसा मुस्कुराते हुए देख के पहली बार इरुमा का दिल धड़कने लग जाता है, लेकिन वो उसे शो नहीं करता और वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तभी एमरी भी सोचने लग जाती है मुझे इन सब चीजों में मजा तो आ रहा है, लेकिन मैं अपने रास्ते से भटक नहीं सकती। कुछ भी करके मुझे हमारी रोमांटिक डेट को अच्छा बनाना ही होगा। जब से हम यहाँ पे आए अभी तक मैंने सब चीजों को खराब कर दिया है, इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा चीजों को ठीक करने के लिए। तभी ये दोनों वहाँ से सब चीजों को खरीद के बाहर आ जाते हैं। एमरी इरुमा से बोलती है इरुमा यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन के इरुमा उससे बोलता है तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है एमरी इरुमा को फॉर्च्यून टेलिंग शो में लेके आई होती है। एमरी अपने मन में बोल रही होती है मेरी लिस्ट में अब बस यही बचा है जो करने के लिए रह गया है, मैं आशा करती हूँ ये खराब ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा ऑडियंस होती है। इरुमा उन सभी को देख के एमरी से बोलता है ये सब
देख के काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, इसलिए अब मुझसे ज्यादा वेट नहीं हो पा रहा है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसर आ जाती है, वो उन सभी से बोलती है, आप सभी का आज के शो में स्वागत है। तभी स्टेज पे पर्दे ओपन हो जाते हैं और वहाँ पे क्रीचर को दिखाया जाता है। तभी एमरी अपनी लिस्ट के अंदर देखने लग जाती है। वो खुद से बोलती है, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये क्रीचर लोगों को आपस में मिलाता है। तभी अनाउंसर सभी को बताती है, इसका नाम माको है और मुझे ऐसा लगता है ये भूखा है। उसकी बातें सुन के एमरी रूमा से बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भूख भी तुम्हारी तरह है, जितनी भूख तुम्हें लगती है उतनी ही से लगती है। अपनी बातें बोल के वे रूमा की तरफ देखती है तो हमें दिखाया जाता है उस क्रीचर ने इरुमा को ही पकड़ रखा होता है और वो इरुमा को खाने ही जा रहा होता है। वहीं अनाउंसर्स भी ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी इरुमा को याद आता है जब वो वाटर स्लाइड के अंदर गया था तो पानी की वजह से उसका जितना भी परफ्यूम था सब धुल गया, जिस वजह से उसकी इंसान वाली महक उस डीमन को आने लगी थी। वो क्रीचर इरुमा को खाने के लिए उसे ऊपर उछाल देता है। वो क्रीचर इरुमा को खाने वाला होता है। तभी हमें एमरी को दिखाया जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस क्रीचर से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एमरी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देती है। जैसे उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट होती है वो उस क्रीचर के ऊपर अटैक करती है। एमरी के इस अटैक की वजह से दोनों अनाउंसर भी काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर भी एमरी के एक अटैक में ही बेहोश हो जाता है। तभी एमरी उछल के रूमा को पकड़ लेती है। रूमा को पकड़ने के बाद एमरी उससे बोलती है, क्या तुम ठीक हो रूमा। रूमा उससे बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा एक्शन देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन से एमरी काफी ज्यादा दंग रह जाती है। एमरी सबसे काफी ज्यादा निराश होती है। वहीं वो दोनों अनाउंसर भी इन दोनों से माफी मांग रही होती है। वहीं हमें एमरी को दिखाया जाता है, एमरी काफी ज्यादा निराश हो रही होती है। वो खुद से बोल रही होती है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। रूमा भी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा, मैं एक ऐसी लड़की हूँ सभी चीजों को खराब कर देती है। मैंने जितने भी प्लान बनाए थे आज के लिए वो सभी फेल हो गए। मैं इस डेट को काफी ज्यादा अच्छा बनाना चाहती थी लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया। तभी रूमा एमरी के पास आ जाता है। वो उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो। रूमा को वहाँ पे देख के एमरी उससे बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रूमा का ध्यान एमरी के लेग पे जाता है जहाँ उसे चोट लगी होती है। रूमा उससे बोलता है, मुझे लगा ही था तुम्हें चोट लगी होगी। तभी रूमा उससे आगे बोलता है, इसमें से खून निकल रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम चल सकती हो। तभी एमरी नीचे बैठ जाती है। वो उससे बोलती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं नहीं चल सकती क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठाओगे। तभी एमरी को एहसास होता है उसने क्या बोल दिया और वो खुद से बोलती है, हम दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है, जरूर ये मना कर देगा। लेकिन तभी रूमा उससे बोलता है, मुझे खुशी होगी। तभी रूमा खुद से बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि मैंने इस चीज को काफी पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। तभी एमरी रूमा से बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन रूमा से रोक देता है। वो उससे बोलता है, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। तभी रूमा अपनी मैजिक रिंग की मदद से एमरी के ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिस मैजिक का नाम होता है वेट एडजस्टमेंट, जिस वजह से एमरी बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है और रूमा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रूमा को ऐसा करते हुए देख के एमरी को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी रूमा एमरी से बोलता है, आज जो भी कुछ हुआ, स्लाइड में हम घूमे, हमने बहुत कुछ किया, हमने वॉलीबॉल खेला। उसकी बातें सुन के एमरी काफी ज्यादा उदास हो रही होती है। तभी रूमा उससे एकदम से बोलता है, मुझे इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आया। रूमा के मुंह से लास्ट की बातें सुन के एमरी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, साथ ही साथ वो खुश भी हो जाती है। तभी एमरी अपने मन में सोचने लग जाती है, ये लड़का सबसे अलग है। अगर ये वास्तव में ऐसा सोचता है तो इसका मतलब ये है ये आज तक की सबसे बेस्ट डेट है। तभी एमरी रूमा से बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, इसमें काफी मजा आया। अपनी बातें बोल के वो रूमा के गले लग जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारे चैनल पे इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। हमारे चैनल पे बने रहे, हमारी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आ रही है तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।